बेटा कई बार बच्चे ये बात कहते हैं कि सर हमें है ना एग्जाम में हम फार्मूला भूल जाते हैं, हमें ध्यान नहीं आता। कई बार ऐसा होता है कि ऐसे लगता है कि आ रहा बट भूल चुके होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमारे माइंड में हमने फॉर्मूलाज को रैंडमली पुट अप किया हुआ है। मैं एग्जांपल बताता हूँ। लेट्स इस कमरा है, इस कमरे के अंदर बहुत सारी बुक्स रखी हुई है, ठीक है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो चारों की बुक रखी हुई है। कुछ नीट की है, कुछ जेई की है। मैं तुम में से किसी एक बच्चे को जाके बोलूँ जाओ चिंटू खड़ा होकर एक काम कर, एचसी वर्मा की बुक लेकर आ। बोलो क्या करोगे? क्या तुम बुक को तुरंत लेकर आ सकते हो या तुम्हें टाइम लगेगा? नेचुरल सी बात है, तुम्हें टाइम लगेगा। तुम उतना फास्टली उस बुक को पुट अप नहीं कर सकते हो। सेम चीज जब हम पढ़ रहे होते हैं, हम बहुत सारे फॉर्मूलाज को डंप कर देते हैं। जैसे बुक्स आई रूम में, तुमने इधर उधर रख दी, अरेंजमेंट किया नहीं, उसी तरह से फॉर्मूला हर चैप्टर आता गया, तुम फॉर्मूले याद करते गए करते गए करते गए, लास्ट में खिचड़ी बन गई। अब उस खिचड़ी को खाए कौन? समझ में आ रहा है कि नोट आ रहा है? सो बेसिकली चिंटू उस केस में तुम्हें क्या करना होगा कि चीजों को मैप करना होगा। अभी जो मैपिंग होती है ना बेटा, ये दो तरह की होती है। एक होती है इंट्रा कॉन्सेप्ट। क्या होती है? इंट्रा कॉन्सेप्ट मैपिंग। और एक होती है इंटर कॉन्सेप्ट मैपिंग। मैं समझाता हूं दोनों का मतलब क्या है। इंट्रा कॉन्सेप्ट मैपिंग का मतलब है विद इन कॉन्सेप्ट हमें चीजें सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करना। फॉर एग्जाम्पल, जब हम किसी भी चैप्टर को पढ़ रहे होते हैं, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है या कोई भी चैप्टर है, एक टीचर जब पढ़ाने आते हैं, ऐसा नहीं कि वो रट्टा मार के आए हुए हैं। कोई भी अच्छा टीचर होता है, उसको पूरे चैप्टर का फ्लो पता होता है कि मुझे चैप्टर यहाँ से स्टार्ट करना है, उसके बाद मुझे ये पढ़ाना है, फिर मुझे ये पढ़ाना है, और चैप्टर को यहाँ जाके मुझे फिनिश कर देना है। इन द सिमिलर फैशन बेटा, बच्चे को जो टीचर को पता होता है वही चीज बच्चे को पता होनी चाहिए। कि सर ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में सबसे पहले कंडक्टर्स के बारे में बताया, उसके बाद में कूलम्स लॉ को स्टार्ट कराया, कूलम्स लॉ के बारे में बताया, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए कूलम लॉ कैसे काम करता है ये हमें समझाया, उसके बाद में मीडियम का इफेक्ट बताया, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया। इलेक्ट्रिक फील्ड में किस किस के कारण? पॉइंट चार्ज के कारण, रिंग के कारण, लाइन चार्ज के कारण, डिस्क के कारण, स्फेयर के कारण, डाइपोल के कारण। ये सोनो चिंटू समझ में आएगी? नोट आया? सो चिंटू इसी तरह से ये वाली मैपिंग क्या होगी? इंट्रा कॉन्सेप्ट। कि विद इन चैप्टर हम चीजों को क्या कर रखे हैं? मैप। मोस्ट ऑफ द टाइम जेई मेंस और नीट के जो क्वेश्चंस हैं, तुम्हारे इस पर्टिकुलर मैपिंग से लगभग टाइम पे काम चल जाता है। बट अगर आप इंटर कॉन्सेप्ट मैपिंग करना स्टार्ट कर दोगे तो मैं कह रहा हूं आपके फिजिक्स में मार्क्स नहीं कटेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। कैसे? मैं समझाता हूं। लेट्स से वही हम एग्जांपल लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर मैंने कहा कि पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? तो तुम फॉर्मूला लिख दोगे, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQ/x²। बहुत अच्छी बात है, हमें पता है, सबको पता है, यहां तक सब बच्चों ने रट रखा है। थोड़े दिन के बाद उसको भूलना स्टार्ट कर देते हैं। बट इंट्रा कॉन्सेप्ट कैसे मैपिंग करेंगे? अरे पॉइंट चार्ज तो भाई साहब, पॉइंट चार्ज जैसी सिचुएशन ग्रेविटेशन में होती है किसकी? पॉइंट मास की। तो उसके कारण भी एक फील्ड होता है जिसको अपन ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं। उसका फॉर्मूला होता है -gm/x²। तो तुमने इसको इसके साथ क्या कर दिया? मैप कर दिया। कुछ बच्चे यहां तक भी कर लेते हैं। उसके बाद और फर्दर सोचो, अरे इसी की तरह पॉइंट चार्ज तो मैग्नेटिक फील्ड में भी आता है, तो पॉइंट चार्ज के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? अरे तुम कहोगे μ0/4π QV/r²। अरे ये सुनो चिंटोश, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तुमने इसको इसके साथ भी मैप कर दिया। अच्छा, कुछ बच्चे कहेंगे अरे रे ऐसा तो जैसे बार मैग्नेट होता है, डाइपोल होता है, तो उसको भी हम पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं, उसकी पोल स्ट्रेंथ को। अच्छा, तो सिंगल पोल स्ट्रेंथ के कारण मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट चार्ज की तरह ही होता है, उसका फॉर्मूला क्या होगा? तुम कहोगे μ0/4π m/r²। तुम कहोगे तो बिल्कुल इसके जैसा जैसा ही है। तो तुमने क्या किया? उस पॉइंट चार्ज को 3 जगह से और कनेक्ट कर दिया। इन 3 जगह से कनेक्ट करोगे तो उसका बेनिफिट क्या होगा? जब आप इस चैप्टर का रिवीजन कर रहे होगे तो तुम इन चारों को वापस से दिमाग में बिठाओगे, फिर इस चैप्टर का रिवीजन करोगे फिर से ही आएगा, इस चैप्टर का रिवीजन करोगे फिर से ही आएगा। मतलब वही चीज तुम्हारे दिमाग में सिस्टमैटिक ऑर्डर में चली गई। उससे क्या होगा? आपका जो रिकलेक्शन होगा वो बहुत फास्ट हो जाएगा। और यही वजह होती है जो टॉपर बच्चे होते हैं ना, उसी पेपर को, जेईई मेंस के पेपर को बहुत जल्दी करके बैठ जाते हैं। और बहुत सारे बच्चों कहते हैं हमारे पास टाइम कम पड़ गया। उसका कारण यही है कि उन्होंने इंफॉर्मेशन को बहुत सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज कर रखा है। तो हर स्टूडेंट को इंटर कॉन्सेप्ट मैपिंग भी आनी चाहिए एंड इंट्रा कॉन्सेप्ट मैपिंग भी
आनी चाहिए। जिस बच्चे ने ये चीज कर ली, मैं कह सकता हूं कि उस बच्चे के मार्क्स फिजिक्स में नहीं कटेंगे। तो इस बात का ध्यान रखो। क्यों चिंटू, सही कह रहा हूं ना?